हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज़ मानसी रैकवार एंड मैं आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ। अगर किसी को एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं, बीएचएमएस, बीएमएस और बीडीएस। तो इन तीनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा? बहुत लोग हैं कि पूछते हैं कि बीएचएमएस लूँ, बीएमएस लूँ या बीडीएस लूँ। तो उनके लिए आज की वीडियो बहुत अच्छी होगी क्योंकि आज मैं तीनों के बारे में डिस्क्राइब करने वाली हूँ। और मेन बात ये है कि डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। मैं तो तीनों का डिस्क्राइब कर दूंगी, कौन कैसा है, उसके प्रोन्स कौन से, उसके कॉन्स कौन से। बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट क्या कहता है। आपको अगर बीएमएस करना है तो आपको हर्बल मेडिसिन ज़्यादा अच्छी लगती है, या तो बीएचएमएस करना है तो आपको ऑल्टरनेटिव मेडिसिन चाहिए, या तो बीडीएस करना है अगर आपको माउथ रिलेटेड, डेंटल रिलेटेड चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप बीडीएस कर सकते हैं। तो मैं तीनों के बारे में डिस्क्राइब करूँगी, बीएचएमएस, बीडीएस और बीएमएस के बारे में। आपको चूज़ करना है, आप ही चूज़ करेंगे क्योंकि मुझे तो आपका इंटरेस्ट पता नहीं है कि आपको क्या पसंद है। पर मैं उन सब के हर एक डिटेल में बता दूंगी कि उसके प्रोन्स कौन से, कौन कौन से, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि हाँ इसमें ये सब्जेक्ट्स आते हैं तो मेरे को इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है, और इसमें अगर ये सब्जेक्ट है तो मेरे को वो हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। जैसे कि बीएमएस में संस्कृत होती है, किसी किसी को संस्कृत अच्छी नहीं लगती, जैसे कि मेरे को संस्कृत नहीं अच्छी लगती, पर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि मैं बीएमएस में आने वाली हूँ। एमबीबीएस की मुझे कॉलेज नहीं मिली, बट बीएमएस मेरे लिए बेस्ट रहा। तो मैं हर एक बीएमएस, बीडीएस और बीएचएमएस के बारे में बताऊंगी। आप अपनी नोटबुक लेके बैठ सकते हैं, उसमें नोट कर सकते हैं कि किस में कितना ईयर होता है, इसके स्कोप्स क्या हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या चूज़ करना है। सो लेट्स गेट रेडी एंड चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएमएस के बारे में, जो कि मेरा सब्जेक्ट है। सो बेसिकली बीएमएस में होता क्या है, तो मैंने अगर नीट दिया है, बाय चांस मेरे को एमबीबीएस में मेरे को कॉलेज नहीं मिला, तो मेरे पास तीन ऑप्शन रहते हैं, बीएमएस, बीएचएमएस और बीडीएस के, जिसमें थोड़े कम मार्क्स चाहिए होते हैं एमबीबीएस को मिला के। तो मैंने बीएमएस लिया, और बीएमएस लिया उसमें मैं क्वालिफाइड भी हो गई, मेरे मार्क्स भी अच्छे आए। 12th और 11th स्टैंडर्ड में आपको 50% से ज़्यादा, 50 to 55% से ज़्यादा आपको मार्क्स चाहिए, और आपका पीसीबी से कोर्स होना ज़रूरी है। फिर आपने कॉलेज काउंसलिंग करनी है, उसमें आपको जो भी कॉलेज मिलेगा, पर आपको कॉलेज जाने से पहले आपको वो कॉलेज का एरिया देखना है, उसका स्ट्रक्चर देखना है, उसमें कितनी टीचर्स की अवेलेबिलिटी है, कौन सी फैकल्टी आती है, क्या नहीं आती, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, और बहुत कुछ देखना होता है। हर्बल गार्डन है, क्योंकि मेन हर्बल गार्डन होता है बीएमएस के कॉलेजेस में, तो आपको वो देखना है। हॉस्टल अच्छा है, वहाँ का फूड कैसा है, वो सब देखना कंपलसरी है। फिर बात आती है कि उसमें सब्जेक्ट कौन से होते हैं। तो मेनली हमारा जो मेन सब्जेक्ट होता है बीएमएस में, वो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ने को मिलेगा कि संस्कृत मिलेगा, पदार्थ विज्ञान, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और चरक संहिता, एंड धीरे धीरे जाके चरक संहिता भी मिलेगी, सुश्रुत संहिता भी मिलेगी, और अष्टांग हृदय भी मिलेगी। बाद में हमें जब हम सीनियर हो जाते हैं, सेकेंड ईयर में जाते हैं, थर्ड ईयर में जाते हैं, तो हमारे और सब्जेक्ट जुड़ते जाते हैं। जैसे मेन पंचकर्मा होता है, पंचकर्मा हो गया, पीडियाट्रिक हो गया। हाँ, आपको एक बात बतानी ज़रूरी है कि इसमें मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। तो किसी जैसे मैं हो गए, हमें मॉडर्न सब्जेक्ट भी पढ़ना होता है और आयुर्वेदा भी। तो एमबीबीएस का तो खाली मॉडर्न पढ़ना होता है, पर हमें आयुर्वेदा भी पढ़ना होता है। मेनली जो ये बीएमएस का कोर्स जो होता है ना, वो 5.5 ईयर्स का होता है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है, और बाकी 4.5 ईयर्स है वो एकेडमिक ईयर होते हैं। इसमें आपको सब योगा से लेके संस्कृत तक, सारे एनाटॉमी, फिर मॉडर्न और आयुर्वेदा सब सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने आयुर्वेदा तो पढ़ लिया, अब एक्स्ट्रा मॉडर्न पढ़ना है। तो बहुत सारे बच्चे हैं कि जिसको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, या तो वो आयुर्वेदा पढ़ ले या तो खाली मॉडर्न पढ़ ले। तो इसमें ये इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि हमको 2 चीज़ पढ़नी होती है, एक तो मॉडर्न और एक तो आयुर्वेदा। ऐसा हम पूरा नहीं कह सकते डिसएडवांटेज है, हमारे लिए एडवांटेज ही है, क्योंकि हमको दोनों चीज़ आनी ज़रूरी है। क्योंकि आजकल का जो माहौल है वो सब मॉडर्न से ही चल रहा है, तो हमें मॉडर्न तो पता होना चाहिए। क्योंकि जो आगे की जनरेशन है वो जो मशीनरी यूज़ कर रही है, वो सब यूज़ कर रही है, वो जो मॉडर्न रिपोर्ट्स लेके आते हैं कभी कभी जो पेशेंट्स होते हैं, उसके लिए हमें ज़रूरी होता है, तो हम लोग को करना कंपलसरी है। पर हाँ, डिटेल में हम नहीं जाते। जैसे एमबीबीएस कोर्स जाता है डिटेल में पूरा मॉडर्न में, वैसा हम नहीं जाते हैं। हम लोग बेसिक पढ़ लेते हैं कि हाँ हमें पता तो चल जाए कि हाँ ये मॉडर्न पेशेंट है, तो हमको इसको ऐसा ट्रीट करना है। सो हाँ, एंड मेन डाउट होता है कि इसमें सर्जरी सिखाते हैं, तो ऑफकोर्स ये सर्जरी इसमें भी होती है, गायनेक भी होता है, इसमें सर्जरी करते हैं हम। मेनली पाइल्स की सर्जरी बहुत फेमस होती है आयुर्वेदा में, तो पाइल्स की सर्जरी होती है, एंड मैनी मोर। हमें गायनेक भी पढ़ाया जाता है, पीडियाट्रिक भी पढ़ाया जाता है, एंड पंचकर्मा एंड ऑल दी सब्जेक्ट जो भी ज़रूरी होते हैं आयुर्वेदा के लिए। तो हम इसके स्कोप की बात कर लेते हैं। तो स्कोप के लिए मैंने ये पूरा बीएमएस का जो पहला ये जो मैं स्कोप्स और ये सब बता रही हूँ, इसका मैंने अलग से फुल वीडियो बनाया है, पर ये वीडियो में मैं सब बता रही हूँ थोड़ा थोड़ा डिटेल करके कि क्या क्या है, बीएचएमएस बीएमएस सब कंपेयर करके बता रही हूँ। तो फिर इसमें थोड़ा थोड़ा मैं सब बता दे रही हूँ। तो इसके जो स्कोप्स होंगे, इसमें आप तो खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं, या तो गवर्नमेंट क्लिनिक में आप ज्वाइन कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एंड फिर आपका
जॉब में इंटरेस्ट है तो कोई जॉब आपको हॉस्पिटल में जॉब करनी है तो उसमें भी जा सकते हैं। आपको खुद का बिजनेस भी खड़ा करना है तो उसमें भी आप जा सकते हैं। एंड मैनी मोर ऑप्शन है, आप रिसर्चर भी बन सकते हैं। फॉरेन में तो इसकी अब डिमांड हो चुकी है, जर्मनी इटली जैसे कंट्रीज़ हैं जिसमें आपको फॉरेन में भी आप जा सकते हैं। और ऑनलाइन कंसल्टेशन भी आजकल चलता है, वेलनेस कोर्स भी चलता है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो इसकी सैलरी की बात होगी, जो इसमें जो सैलरी होगी वो आपको धीरे धीरे करके बढ़ेगी, आपकी स्किल होगी। क्योंकि हाँ, मैंने सुना है कि आयुर्वेदा में ऐसा ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती, ऐसा कुछ नहीं है अगर आपकी स्किल अच्छी होगी। आजकल बहुत बड़े बड़े आयुर्वेदिक, जैसे आप रामदेव बाबा को ही देख लीजिए, उनको इतना आयुर्वेदा आता है कि आप पतंजलि खड़ी कर दी, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो आपकी स्किल पे सब डिपेंड करता है कि क्या क्या हो सकता है। आपकी स्किल अच्छी होगी तो आप तो लैक्स एंड करोड़ में भी कमा सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो बस आपको तो मैं कॉमन सैलरी बता देती हूँ। अगर आपको गवर्नमेंट में जाना है तो आपकी 60 से 80,000 तक पर मंथ हो सकती है। और पर मंथ प्राइवेट में अगर आप करना चाहें, खुद का क्लिनिक खोलना चाहें, तो 1 लाख तक जा सकती है। तो ये रहा बीएमएस के बारे में। हाँ, जिस स्टूडेंट को अगर बीएमएस करना है, जिसको इंटरेस्ट लग रहा है कि मेरे को यार पूरी इंडियन एंशंट रेमेडी पढ़नी है, तो फिर मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ। भले मेरे को मॉडर्न पढ़ना हो या आयुर्वेदा पढ़ना हो, दो सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, मॉडर्न प्लस आयुर्वेदा। हाँ, मॉडर्न कम रहेगी, इसका कोई ज़्यादा वेटेज नहीं होता, बट पढ़ना तो दोनों पड़ेगा। तो जिसको इंटरेस्ट हो रहा है कि मेरे को यार एंशिएंट रेमेडी सीखनी है, मेरे को अपनी खुद की, जैसे खुद हम घर पे नहीं बनाते रेमेडी, खुद की ट्रीटमेंट कर लेते हैं घर पे, वैसा कुछ सीखना है, जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं खुद का ही एक अलग मेडिसिन फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो इसमें ज्वाइन कर सकता है। तो नेक्स्ट आती है बीएचएमएस की बारी। तो बीएचएमएस क्या होता है? तो होम्योपैथिक मेडिसिन हो गई। बीएचएमएस में हमें मेनली ये होता है कि जिसको इंटरेस्ट है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में, जैसे कि हम बोलते हैं ना पॉपिंग पिल्स, तो जिसको उसमें इंटरेस्ट है तो वो बीएचएमएस कर सकता है। अब ये मत समझना कि बीएचएमएस मतलब वो मीठी दवाई देने वाला नहीं, ये भी एक अलग ट्रीटमेंट है जो कि बीएचएमएस डॉक्टर पेशेंट को देते हैं। एंड ये जो कि प्लांट एक्सट्रैक्ट होते हैं उन सब से इनकी मेडिसिन बनती है, जो कि सर्जरी भी नहीं होगी ना तो भी ये मेडिसिन काम कर देगी, ऐसा है। तो मैं आपको एक केस भी बता देती हूँ कि ऐसा हुआ था कि एक पेशेंट बीएचएमएस, हमारा कॉलेज है उसमें बीएचएमएस भी है, तो एक पेशेंट जो था वो बीएचएमएस हमारे हॉस्पिटल में है। तो उसने क्या किया, उसके फुट पे मैंने ये स्टोरी पहले ही बताई है, उसके फुट पे जो था ना इन्फेक्शन हो चुका था। तो जो एलोपैथिक डॉक्टर है उन्होंने तो कहा कि पूरा फुट मतलब वो पूरा अंगूठा ही काट देते हैं। तो फिर उसने कहा कि मेरे को तो पूरा अंगूठा नहीं कटवाना है, तो वो पेशेंट बीएचएमएस के पास आए। तो बीएचएमएस वालों ने क्या किया कि उनकी जो भी बेस्ट मेडिसिन होती है इसके लिए, वो तो मुझे भी नहीं पता कौन सी मेडिसिन दी थी, पर इतनी अच्छी मेडिसिन थी, बिना ऑपरेशन के उन्होंने कोई ट्यूब दिया होगा वो लगाया, और भाई उनमें क्या असर हुआ, बिना सर्जरी के ही उसका जो ट्रीटमेंट था वो हो गया था। तो वो पेशेंट तो बहुत खुश है कि तो चलो मेरा सर्जरी नहीं हुआ, मेरा तो ऐसे ही टो सही हो गया। एक्चुअली वो फुट नहीं था, टो था। तो हाँ, बीएचएमएस भी एक बहुत अच्छी डिग्री है। ऐसा नहीं है कि बीएचएमएस का कोई वो नहीं रहता है, वैल्यू नहीं रहती। फॉरेन में भी इसकी वैल्यू है, इंडिया में भी इसकी वैल्यू है। तो यस, आप बीएचएमएस भी कर सकते हैं, बीएचएमएस कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद आपको अगर एलोपैथी प्रैक्टिस करनी है तो वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। बट जिसको बीएचएमएस करना है कि उसको लग रहा है कि मेरे को अल्टरनेटिव मेडिसिन पे जाना है और मेरे को सर्जरी वगैरह नहीं करनी है, मेरे को ये सिर्फ मेडिसिन करना है, तो फिर वो खाली बीएचएमएस में जा सकता है। उसमें बीएचएमएस में खाली मॉडर्न ही होता है, आपको उसमें कोई अल्टरनेटिव सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाते हैं, जैसे कि आयुर्वेदा वगैरह कुछ नहीं पढ़ाते, सिर्फ मॉडर्न सब्जेक्ट होता है आपको। और कुछ होम्योपैथी लैटिन वर्ड्स होते हैं, ग्रीक वर्ड्स होते हैं, वो सब आपको पढ़ाते हैं बीएचएमएस में। तो बीएचएमएस की जो डिग्री होती है वो भी एमबीबीएस जितनी होती है, 5.5 ईयर्स की, 1 ईयर का इसमें इंटर्नशिप होता है। तो आप ये कर सकते हैं। एंड इसकी जो सैलरी है वो नियरली आपको पर मंथ जाएगी, तो अगर आप देखें तो 30 से 50,000 तक जा सकती है पर मंथ। एंड बेटर अगर स्किल होगी तो इससे भी ज़्यादा जा सकती है। इसकी स्कोप की बात की जाए तो आप रिसर्चर बन सकते हैं, या तो आपको मेडिकल ऑफिसर बनना है वो बन सकते हैं, खुद का क्लिनिक खोलना है खुद का क्लिनिक खोल दें, हॉस्पिटल में ज्वाइन करना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो प्राइवेट हॉस्पिटल हो उसमें ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसमें भी मेडिसिन मेकिंग होती है, तो अगर आपको अपना खुद का मटीरिया मेडिका इसमें सब्जेक्ट होता है, तो अगर आपको खुद की मेडिसिन क्रिएट करनी है तो आप कर सकते हैं। एंड इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो मॉडर्न जैसे ही होते हैं, जैसे कि एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, मटीरिया मेडिका हो गया, पीडियाट्रिक हो गया, गायनेक हो गया, एंड एक्सेट्रा सब्जेक्ट्स हैं, जो कि आप अगर होम्योपैथी ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो इसका जो डिसएडवांटेज है, वैसे तो इसकी डिसएडवांटेज में यही मेन बात है कि इसमें जो सैलरी होती है वो थोड़ी कम होती है, पर डिपेंड्स करता है, आपकी स्किल अच्छी होगी ना। होम्योपैथिक डॉक्टर भी बहुत कमा सकते हैं अगर आपकी स्किल हो। एंड एमबीबीएस डॉक्टर देखो स्किल पे सब डिपेंड होगा ना, तो एमबीबीएस भी ज़्यादा कमा सकता है, होम्योपैथी भी ज़्यादा कमा सकते हैं, बीएसएमएच और बीडीएस सब कमा सकते हैं। अगर आपकी स्किल में ही खोट होगा तो आप एमबीबीएस में भी एक अच्छा डॉक्टर नहीं कहला पाएंगे।
तो ऐसा नहीं है, अगर आपकी स्किल होगी तो होम्योपैथी भी बेस्ट रहेगा आपके लिए। एंड जो इसकी मार्क्स की बात करते हैं तो येस, इसमें जो मार्क्स लगेंगे वो BMS में जैसे अगर आपको नियरली 300 तक तो चाहिए, अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, इसमें तो 200 में भी चलेगा, आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। अब आते हैं BDS पे। तो BDS हो गया कि डेंटल वाला काम हो गया। तो जिस इंसान को जिस स्टूडेंट को अगर दूसरे के मुंह देखना पसंद है, ओरल कैविटी देखना पसंद है, तो मतलब ऐसा नहीं पसंद नहीं है, जिसको इंटरेस्ट हो उसमें कि हाँ मेरे को डेंटल करना है, तो वो ये ज्वाइन कर सकता है। उसको डेंटिस्ट बनना हो तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि भाई डेंटिस्ट में भी बहुत सारे स्कोप्स हैं। एंड सैलरी तो इसकी बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक विज़िट में भी अगर किसी डेंटिस्ट के पास जाओ ना, तो 700 से 800 तो ले ही लेता है एक विज़िट में ही, बिना कुछ करवाए। तो इसमें सैलरी तो ज़्यादा है ही, इसमें कुछ क्वेश्चन करने की बात नहीं है। तो अब ये डेंटिस्ट कैसे ज्वाइन करें? तो येस, डेंटिस्ट के लिए तो आपको नीट तो देना ही पड़ेगा। नीट दिया, PCB से नीट देना है, PCB दिया, PCB के बाद जो 11-12 है ना, आपको उसमें 55% मार्क्स आने ज़रूरी है। फिर आपने नीट दिया, नीट के बाद आपको उसमें भी अच्छा क्वालिफाई करना पड़ेगा। बाद में जाके आपको एक अच्छा BDS कॉलेज ढूंढना पड़ेगा, जहाँ पे सब रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो भी BDS के लिए ज़रूरी होते हैं। सब रिक्वायरमेंट आपको देखनी पड़ेगी, फैकल्टी, स्ट्रक्चर, कॉलेज का कैसा है, हॉस्टल, वो सब। एंड कॉलेज में कौन कौन से इक्विपमेंट है डेंटिस्ट के लिए, वो सब देखने पड़ेंगे। देन आप वो कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। सो BDS की जो डिग्री होगी वो टोटल 5 ईयर्स की होती है, जिसमें 1 साल का इंटर्नशिप रहता है। और इसमें जो सब्जेक्ट होंगे वो मेनली एनाटॉमी, फिजियोलॉजी होता है। फिर डेंटल से रिलेटेड, डेंटल कैविटी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर इसकी सैलरी की बात की जाए तो पर मंथ आप 50 से लेके 70,000 तक कमा सकते हैं एज अ डेंटिस्ट। तो आपकी अगर स्किल अच्छी होगी तो 1 लाख, मोर देन 1 लाख भी जा सकता है पर मंथ। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इसके स्कोप्स के बारे में। तो BDS से स्कोप्स क्या होंगे? तो मेनली आप फिर से इसमें खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं, फिर डेंटल सर्जन हो गया, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट होते हैं, वो बन सकते हैं आप लोग। तो आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि आपको BDS में क्या बनना है। एंड जो भी आप स्कोप होंगे, आपके जो भी जॉब्स होंगी, उस पर डिपेंड करेगी आपकी सैलरी कितनी है। मेनली आपकी 40 से तो 60,000 तक की सैलरी चली जाएगी अगर कोई भी कोर्स कर रहे हैं आप, कोई भी जॉब कर रहे हैं। सो मैंने तीनों ऑप्शन समझा दिए आपको, BMS, BHMS, BDS। एंड आपकी बारी आती है कि आपको क्या चूज़ करना है, BMS चूज़ करना है कि BHMS चूज़ करना है या तो BDS चूज़ करना है। क्योंकि मेरे को आपका इंटरेस्ट तो पता नहीं होगा कि आपको क्या करना है। आपको अगर मॉडर्न और आयुर्वेदा दोनों अगर अच्छे लगते हैं कि मैं दोनों ही कर लूँगा, मेरे से एडजस्ट हो जाएगा, मेरे को संस्कृत भी आती है, अगर ये सब करना है तो आप BMS चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा है कि मेरे को पॉपिंग पिल्स मतलब BHMS करना है, मेरे को अल्टरनेटिव मेडिसिन करनी है, मेरे को मॉडर्न तो पढ़ना है पर इतना हाई फाई मॉडर्न जैसे MBBS लोग पढ़ते हैं वैसा नहीं पढ़ना है, और मेरे को खुद का ट्री एक्सट्रैक्ट जो हम मेडिसिन मेकिंग करते हैं वो BHMS वाले मटीरिया मेडिका उसमें सब्जेक्ट होता है। तो अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट है तो आप उसमें जा सकते हैं। उसमें आयुर्वेदा ऐसा कुछ पढ़ाते नहीं है, खाली उसमें मॉडर्न पे ही फोकस करते हैं। तो आपको अगर BHMS करना है तो उसमें जा सकते हैं। उसमें आपको थोड़े बहुत लैटिन और ग्रीक वर्ड सिखाए जाएंगे, जो आपको वो सीखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मेनली होम्योपैथिक मेडिसिन उस पर ही डिपेंड करती है। फिर नेक्स्ट आता है कि आपको अगर BDS करना है, तो अगर आपको ओरल कैविटी पे इंटरेस्ट है कि आपको हाँ मैं ओरल कैविटी लोगों की देख लूँगी अगर, तो आप BDS पे जा सकते हैं। आप ये सब आपके इंटरेस्ट पे ही होता है कि अगर आपको करना है तो करिए, वरना आप दूसरा सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। आपके पास बहुत ऑप्शन है, BSc वगैरह भी होते हैं कि अगर आपको कुछ और नहीं करना है तो BSc कर सकते हैं, बायोटेक कर सकते हैं, वो भी एक अलग सब्जेक्ट है। तो ये 3 ऑप्शन मैंने आपको समझा दिए कि आपको क्या करना है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। एंड कुछ भी डाउट हो तो मेरा इंस्टाग्राम भी लिंक दिए मेरे बायो में, उसमें भी कर सकते हैं कमेंट, या तो यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं उसमें। एंड जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर आपको अच्छा लगे हो मेरी वीडियोस। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ हेल्दी डे।